यह चमत्कार किसी से कम नहीं कहा जाता है कि जब जब संकट आया तब तब हनुमत ने रक्षा की। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो ये बात है मेरी ही दादी की। अब तो उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन ये बात है लगभग 1988 की। आप तो जानते ही हैं कि आजकल टोना और टोटका का प्रयोग बहुत से लोग करते हैं। मेरी दादी के जो पड़ोसी थे, उन लोगों ने मेरी दादी के ऊपर एक भयंकर तांत्रिक क्रिया करवाई थी, जिसको पूतली मारण प्रयोग कहते हैं। मेरे बाबी पितर हैं, मतलब वे देवगण के अंदर हैं। उन्होंने पहले ही बता दिया था अपनी मां को कि वह इतनी तारीख को और इतने बजे मर जाएगी। जैसे ही वह समय आया, मेरी दादी मर गई थी। उस समय बारिश बरस रही थी, तो अचानक से पितर देवता आए और मेरे दादाजी को बोले कि जाओ और हनुमान जी के मंदिर के अंदर जल चढ़ा कर आओ। यदि जीवन दान दे सकते हैं तो हनुमान जी ही दे सकते हैं, नहीं तो कुछ नहीं होगा। उसके बाद मेरे दादाजी एक लोटा लेकर गए और कुआं के ऊपर जल चढ़ाया। उसके बाद वापस आ गए। सबको लग चुका था कि दादी मर चुकी है। सब रो रहे थे। 1 घंटा बीत जाने के बाद मेरी दादी को होश आया तो वह बोली कि सब क्यों रो रहे हैं। उसके बाद सब घटना दादी को बताई। पितरजी ने बताया कि वे बजरंग बली से प्रार्थना की कि वह मेरी मां को जिंदा करे। उनके बिना यह संभव नहीं हो सकता था। मेरा नाम बिजलाल है। मैं मंडावा का रहने वाला हूं। दिनांक तो याद नहीं है, लेकिन काफी समय पहले की बात है। मंडावा हमसे यही कोई 10 किलोमीटर पड़ता है और हमारे गांव का नाम खालासी है। एक रात मैं मंडावे से रात को अपने गांव के अंदर रात 11 बजे आ रहा था। हमारे गांव के अंदर भूतों का कुछ ज्यादा ही प्रकोप है, तो उस वक्त मेरे साथ कुछ पेड़े भी था। रात को अचानक से मेरे पीछे से आवाजें आने लगी, जैसे मुझे कोई पीछे से पुकार रहा है। वैसे मैं शराब पीता हूं और हनुमान जी का भगत नहीं हूं। इस प्रकार की आवाजों से मैं बुरी तरह से डर गया और भागने लगा, लेकिन रास्ता बहुत अधिक लंबा था। अचानक से मैंने देखा कि मेरे पास एक सफेद कपड़े वाला व्यक्ति चल रहा है। दोस्तों, सुखी देवी नाम की एक महिला थी। वह पुराने ख्यालात की महिला थी और देवी देवताओं को भी मानती थी। एक रात वह रात के 12 बजे किसी दूसरे घर से आ रही थी और रास्ते के अंदर उसको एक बहुत ही सुंदर भेड़ का बच्चा दिखा जो बोल रहा था। महिला काफी लालची थी, तो उसने उस भेड़ के बच्चे को उठाया और बाकी की महिलाओं के साथ चलने लगी। दूसरी महिलाओं ने उसको हिदायत दी कि रात को इस प्रकार से किसी जानवर को नहीं उठाना चाहिए, लेकिन सुखी देवी नहीं मानी। कुछ दूर चलने के बाद सुखी देवी को एहसास हुआ कि उसके हाथ में वजन बढ़ रहा है, और जैसे ही उसने भेड़ के बच्चे की तरफ देखा, वह पहले की तुलना में बेहद बड़ा हो चुका था। वह बुरी तरह से डर गई और उस भेड़ के बच्चे को वहीं पर गिराकर भागने लगी। घर आने के बाद वह काफी डरी हुई लग रही थी। उसे यह भी लगने लगा कि कोई उसके साथ घर के अंदर आ चुका है। उस रात को तो वह आराम से सो गई। उसे किसी प्रकार का अनुभव नहीं हुआ, लेकिन दिन के अंदर उसने वही भेड़ का बच्चा बार बार दिखना शुरू हो गया। कुल मिलाकर वह बार बार यह चिल्लाने लगती कि वह देखो भेड़, लेकिन घर के दूसरे सदस्यों को कुछ भी दिखाई नहीं देता था। उस सुखी देवी की हालत बहुत बुरी हो गई। वह बार बार डर के मारे चिल्लाती। उसके बाद उसके घर वालों को कोई उपाय नहीं सूझा, तो उन्होंने हनुमान जी के मंदिर के अंदर जाकर हाथ जोड़े। कुछ समय बाद उसकी हालत के अंदर सुधार होने लगा। जब वे किसी तांत्रिक के पास गए तो तांत्रिक ने बताया कि बाबा की कृपा होने की वजह से वह प्रेत तुम्हारे घर का कुछ बिगाड़ नहीं पाया था। यदि बाबा की कृपा ना होती तो पूरे घर का ही सत्यानाश हो जाता। दोस्तों, प्रेत की सबसे बड़ी खास बात होती है कि वे जड़ हो जाते हैं। वे अपनी आदत से मजबूर होते हैं और दिमाग उनके पास होता नहीं है। लगभग 1983 की बात है। हमारे घर के पीछे से एक महिला गई और अपने बच्चे के साथ कुएं के अंदर कूदकर सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने के बाद उसको कुएं से बाहर निकाला गया तो दोनिया मर चुके थे। उसके बाद उनको जला दिया गया।
उसका बेटा तो प्रेत नहीं बना, लेकिन वह माँ प्रेतनी बन गई, जो आज भी अपना प्रभाव दिखा रही है। उस समय कर्मकांड कुछ होता नहीं था, तो मरने वाला प्रेत योनि के अंदर ही भटकता रहता था। उसके कुछ दिन बाद ही वह प्रेतनी हमारे घर के पीछे से आई और छत के ऊपर धमाके करने लगी। मेरे दादाजी सो रहे थे, वहीं पर दादी जी भी सो रही थी। दादाजी ने भूतनी को ललकारा और कहा कि और तेज से धमाके कर, तो धमाके और तेज होने लगे। उसके बाद मेरी माँ ने बालाजी का नाम लिया। कई बार तो धमाके बंद हो गए। इस प्रेतनी की सबसे बड़ी खास बात तो यह थी कि यह रात के अंदर हमारे घर से गुजरती थी, और उस समय हमारे घर के पीछे से रास्ता था जो कुएं तक जाता था। अब वह बंद हो चुका है। हमारे घर से पहले 2 घर और थे, जहां पर तो आज भी धमाके होते हैं, हालांकि उनका प्रभाव कम हो चुका है। एक रात जब मेरी दादी सुबह शौच के लिए घर से बाहर गई, तो वह प्रेतनी फिर मेरी दादी के साथ आ गई। और उस समय महिलाएं 4 बजे उठकर चाक्की से आटा पीसने का काम करती। तो जैसे ही मेरी दादी ने आटा पीसना शुरू किया, प्रेतनी ने भी उसके साथ आटा पीसना शुरू कर दिया। मेरी दादी को एहसास हो चुका था कि प्रेतनी आ चुकी है। उसके बाद दादी ने जोर से आवाज दी। प्रेतनी ने उनकी आवाज को दबा दिया। दादाजी उस वक्त घर के अंदर ही सो रहे थे। उन्होंने आवाज सुनी तो भाग कर आए। इतने में प्रेतनी छान को उठाकर फरार हो गई। इसी तरीके से वह प्रेतनी हमें परेशान करती रही। एक दिन हमारे घर के पितर देवता ने हमको कहा कि बजरंगबली के जात देकर आओ, और उसके बाद यह प्रेतनी आपका कोई नुकसान नहीं करेगी। दोस्तों, उसके बाद वह हमारा कोई नुकसान नहीं कर पाई। जैसा कि आपको पता ही होगा, समय के साथ प्रेत का प्रभाव भी कम हो जाता है। उस प्रेतनी के द्वारा किए जाने वाले धमाके 2016 तक सुनाई देते थे। हमारे घर के पिछले मकानों में रात को 9 बजे के बाद धमाके होने शुरू हो जाते थे, और पूरी रात ऐसे ही होता रहता था। लेकिन जिस मकान के अंदर हम धूप करते थे, उसके अंदर कुछ भी सुनाई नहीं देता था। हमने बजरंग बली की मूर्ति उस मकान के अंदर रख रखी है। हालांकि अब हमारे घर में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संहारो आपै, तीनों लोक हाँकते कांपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। लेकिन शायद आप भूल गए हो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, यदि अपने हनुमान जी को छोड़ देते तो वह आज यहां पर नहीं होते। भगवान आपकी जब तक नहीं सुनता, जब तक आपकी परीक्षा ना ले ले। जब आपकी परीक्षा भगवान ले चुका होगा, तब भगवान ऐसी आंखें खोलता है कि आपकी किस्मत ही बदल जाती है। इसलिए कहते हैं, भगवान पर भरोसा रखो, भगवान जो भी करता है सब अच्छे लिए ही करता है। 2000 श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी। बरनऊ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरऊ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहिन, हरहु कलेस विकार। यह घटना किसी चमत्कार से कम नहीं कहा जाता है कि जिसने पत्थर की बनी मूर्ति पर विश्वास किया, वह देव जिसने नहीं किया तो पत्थर दोस्तों यही करता है। 2018 की उस समय में मैं सऊदी अरब के अंदर काम करता था, और वहां पर गए हुए मुझे कुछ ही दिन बीते थे। मैं हनुमान जी का सच्चा भक्त था। मैं जिस कमरे के अंदर रहता था, उस कमरे के अंदर हमारे एक साथी ने कुछ समय पहले सुसाइड कर लिया था। एक रात जब मैं सपने में सोया तो मुझे उसी साथी की आत्मा दिखाई थी। वह आत्मा मुझे बोल रही थी कि आप उसके पास आ जाएं। मतबल वह मुझे अपने पास बुला रही थी। ये सपना मैंने देखा तो मैं बुरी तरह से घबरा गया। सुबह जैसे ही उठा, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। सऊदी अरब के अंदर मैं मांस खाने लगा था, इसलिए बालाजी की भक्ति पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन में जब मैं कमरे पर बैठा था, जो मैंने देखा कि मरे हुए साथी की आत्मा कमरे के अंदर आई है और वह गायब हो गई। उस दिन मैं बहुत अधिक घबरा गया। घर वालों को फोन कर यह बात बताई तो घर वालों ने कहा कि आप मांस को आज से ही खाना छोड़ दें और रूम के अंदर गूगल की धुनी दें, वह बजरंग बाण का पाठ करें।
अब बजरंग बाण का पाठ तो मैं नहीं कर पाया क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं था। पवन तनय संकट हरण मंगल मूरति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। उसके बाद शाम को मैंने हनुमान जी की मूर्ति के सामने दीप जलाया और फिर गूगल की धूनी दी। सुना था कि गूगल धूनी देने से भूत प्रेत भाग जाते हैं। उस दिन के बाद मुझे वह प्रेत कमरे के अंदर या मेरे आसपास नजर नहीं आया। मैं हनुमान जी का नाम भी जपता रहता। लेकिन जब अगले दिन शाम को देखा तो उसके साथ एक साथी और भी था जो पहले ही मर चुका था। वे मुझे फिर भी दूर से अपने पास बुला रहे थे, लेकिन वे कभी भी मेरे पास नहीं आ पा रहे थे। मैं यह तो जान ही चुका था कि यह हनुमान जी की कृपा है। उसके बाद मेरा हौसला थोड़ा बढ़ा, लेकिन समस्या एक नई आ गई। वे प्रेत अब मेरे पास तो नहीं आते थे, लेकिन वे हर जगह मेरे को दिखने लगे। काम के ऊपर भी दिख जाते थे। इसके अलावा वे मुझे अपने पास भी बुलाने लगे थे। ऐसी हरकतों की वजह से मुझे काफी समस्या होने लगी। इस संबंध में मैंने काफी कुछ किया, लेकिन समस्या का हल नहीं निकला। उसके बाद घर पर मैंने फोन किया तो घर वालों ने कहा कि आपको 2 साल होने वाले हैं, तो आप घर आ जाएं। उसके बाद मैंने घर वालों का कहना माना और वापस घर आ गया। लेकिन घर आने के बाद भी वे प्रेत मुझे घर के बाहर खड़े दिखाई देते और मुझे अपने पास आने का इशारा करते थे। एक दिन तो वे प्रेत मुझे घर से बाहर बुलाकर ले जाने लगे और जैसे ही मैं घर से बाहर निकला, एक तेज धक्का मेरे को लगा और वापस घर के अंदर आ गिरा। उसके बाद मैंने देखा कि एक छोटा बालक हाथ के अंदर गोठा लेकर खड़ा है। यह बात है राजस्थान के चूरू जिले की। इस दिन यदि मैं घर से बाहर चला जाता तो फिर मेरी मौत निश्चित थी और हनुमान जी ने मुझे बचा लिया। नहीं तो पता नहीं मेरा क्या होता। आज कमेंट में हर कोई जय बागेश्वर धाम जरूर लिखेगा। ऐसा नहीं कि बजरंगबली श्री हनुमान अलग अलग है। हनुमान जी तो एक ही है। जोर से कमेंट में बोलो जय बागेश्वर धाम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी, बरनऊ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरऊ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहिन हरहु कलेस बिकार। यह घटना किसी चमत्कार से कम नहीं कहा जाता है कि जिसने पत्थर की बनी मूर्ति पर विश्वास किया वह देव जिसने नहीं किया तो पत्थर। दोस्तों, बात है राजस्थान के एक छोटे से गांव के अंदर रहने वाले ओम की। वह हनुमान जी का बहुत अच्छा भक्त था और हर समय हनुमान जी को याद करता रहता था। एक दिन वह अपने गांव के अंदर ही रात को जागरण देखने के लिए गया था। रात 1 बजे तक तो जागरण देखा और उसके बाद सोचा कि कल काम पर जाना है तो वापस घर चलता हूं। उधर जाने वाला कोई था ही नहीं। वह अंधेरी गलियों के अंदर अकेला ही चलता रहा और उस समय लाइट की व्यवस्था तो थी, लेकिन गली के अंदर लाइट नहीं होती थी। दूर जब देखा तो एक व्यक्ति दीवार के सहारे छिपकर खड़ा था। ओम को यह कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रात को दीवार के सहारे आदमी क्या कर रहा है। उसके बाद वह बुरी तरह से डर गया, लेकिन अचानक से वह आदमी ओम के पास आया और बीड़ी मांगी, लेकिन ओम बीड़ी नहीं पीता था तो उसने कहा कि उसके पास नहीं है, लेकिन अचानक से वह वहां से गायब हो गया। उसके बाद ओम ने बजरंगबली का नाम लिया और बोले, संकट से आप मेरी रक्षा करो। वे जोर जोर से बजरंगबली नाम का जाप करने लगे। बस उसके बाद क्या था, भूत भाग गया और वे तेजी से दौड़ते हुए घर आए। इस समय उनकी हालत बेहद खराब थी। वे बुरी तरह से हाँफ रहे थे। घर वालों ने उनको देखा और पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने सारी बात बताई। उसके बाद वे बालाजी के मंदिर के अंदर गए जो घर पर बना था और बालाजी को प्रणाम किया। जब हनुमान जी ने एक्सीडेंट के अंदर बचाया, यह कोई कहानी नहीं है बल्कि सच्चाई है। एक बार हम 3 दोस्त कार की मदद से टूर पर गए थे। हमारा टूर एक जंगल के अंदर था। यहां पर हम लोगों ने दिन के अंदर खूब मजे लिए और खाना वाना बनाकर खाया और पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई। उसके बाद जब शाम के 7 बजे तो हम लोगों को लगा कि अब अंधेरा हो चुका है और अधिक समय तक जंगल के अंदर रुकना सही नहीं है। तो हम लोगों ने जल्दी से सामान अंदर रखा और जंगल की मेन रोड पर आ गए। इस वक्त हमारी गाड़ी काफी तेज गति से जंगल को पार कर गई और शहरी इलाके के अंदर आ चुकी थी। लेकिन पता नहीं, अचानक से हमारी गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा गई और हम कुछ समझ पाते
उससे पहले ही हमारी गाड़ी इतनी बुरी तरीके से पलट चुकी थी कि हम कुछ समझ ही नहीं पाए थे। जब ये एक्सीडेंट हुआ तो मेरे मुख से हनुमान जी के नाम ही निकले थे। उसके बाद जब मैंने खुद को देखा तो मेरे को कोई चोट नहीं आई थी। मेरे दूसरे दोस्त को मैंने पूछा तो उन लोगों ने कहा कि वे ठीक हैं। इतनी ही देर में वहां पर काफी सारे लोग आ गए। सब लोगों ने हमको कार से बाहर निकाला और उनको यह देखकर बहुत अधिक हैरानी हुई कि हम में से किसी को कोई चोट नहीं आई थी। तब हम सब ने बताया कि यह हनुमान जी का ही चमत्कार है जो हम जिंदा बच गए। वहां खड़े लोग भी इस बात को कैसे इनकार कर सकते थे, क्योंकि गाड़ी इतनी बुरी तरह से कुचली गई थी कि उसके अंदर बचना बहुत ही मुश्किल था। आज कमेंट में हर कोई जय बागेश्वर धाम जरूर लिखेगा। ऐसा नहीं कि बजरंगबली श्री हनुमान अलग अलग है। हनुमान जी तो एक ही है। जोर से कमेंट में बोलो जय बागेश्वर धाम। सभी बागेश्वर धाम वाले भक्तों से एक बात कहना चाहता हूँ, यह कहानी पूरी सुनिएगा। शायद यह कहानी सुनने के बाद आपके भी आंखों में आंसू आ जाए। क्षमा कीजिएगा, ये बागेश्वर धाम का वीडियो तो नहीं है, लेकिन यह वीडियो बागेश्वर धाम की घटना पर आधारित है। यह कहानी सुनने के बाद आपके मन में ऐसा फील होगा शायद भारत में ये किसी के साथ ना हुआ हो। तो बागेश्वर धाम के सभी भक्तों से अनुरोध है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना से लोग हरे सब पीरा, जगत निरंतर हनुमत वीरा। इनका पूरा नाम हरियर काका है। गांव के लोग इन्हें काका कहकर पुकारते थे। ये कुल 4 भाई हैं, सबकी शादी हो चुकी थी। हरियर काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं। हरियर काका की तो शादी हो चुकी, पर उनके कोई बाल बच्चे नहीं। बाकी भाइयों के छोटे बड़े लड़के काफी सयाने हो गए थे। 2-3 शादियां हो गई, उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर में किसी दफ्तर में नौकरी करने लगा। लेकिन हैरान कर देने वाली ये है कि हरियर काका की अपनी देह में कोई औलाद नहीं। भाइयों के हरियर काका का नंबर दूसरा है। औलाद के लिए उन्होंने 2 शादियां की। लंबे समय तक उन्होंने काफी समय बिताया, लेकिन बिना बच्चे दने उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग सुधार गईं। लोगों ने तीसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन अपनी गिरती हुई उम्र और धार्मिक संस्कारों की वजह से हरियर काका ने इनकार कर दिया। वह इत्मीनान और प्रेम से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। इस कहानी से मानता है कि भाई का परिवार तो अपना ही होता है। अपनी जायदाद उन्हें ना देना, उनके साथ अन्याय करना होगा। खून के रिश्ते के बीच दीवार बनानी होगी। जितने मुंह उतनी बातें। ऐसा जबरदस्त मसला पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए लोग मौन होना चाहते थे। अपने अपने तरीके से सावधान ढूंढ रहे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि कुछ घटित हो। हालांकि इसी क्रम में बातें गर्माहट बढ़ी और भी होने लगी। वहाँ के लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष के 2 वर्गों में बंटने लगे। कई बैठकों में दोनों वर्गों के बीच आपस में तू मैं भी करने लगे। एक वर्ग के लोग चाहते थे कि काका अपने हिस्से की जमीन ठाकुर जी के नाम लिख दे, तब यह ठाकुरबाड़ी न सिर्फ इलाके की सबसे बड़ी ठाकुरबाड़ी होगी, बल्कि पूरे राज्य में इसका मुकाबला कोई दूसरी ठाकुरबाड़ी नहीं कर सकेगी। इस वर्ग के लोग धार्मिक संस्कारों के लोग हैं, साथ ही किसी न किसी रूप में ठाकुरबाड़ी से जुड़े हैं। असल में सुबह शाम तक ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है। तब साधु संतों के साथ गांव के कुछ लोग प्रसाद पाने के लिए जुट जाते हैं। ये लोग इसी वर्ग के हिम्मती हैं। दूसरे वर्ग के गांव के प्रतिशील विचारों वाले लोग तथा वैसे किसान हैं जिनके यहाँ हरियर जैसे औरत मर्द पर रहे होते हैं। गांव का वातावरण तनावपूर्ण हो गया था और लोग कुछ घटित होने की प्रतीक्षा में लगे थे। बाकी की तीनों भाभी आकांक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए हरियर काका के भाई उसके निवेदन करने लगे थे कि अपनी जमीन बेच इन्हें लिख दे, उनके सिवाय अपना और अपना है ही कौन। इस विषय पर हरियर काका ने एकांत में मुझसे काफी देर तक बात की। अनंत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जीते जी अपनी जायदाद अपने उत्तराधिकारियों या किसी अन्य को लिख दी थी, लेकिन इसके बाद उनका जीवन कुत्ते का जीवन हो गया। उन्हें कोई पूछने वाला नहीं था। हरियर काका बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति हैं, फिर भी इस बदलाव को उन्होंने समझ लिया और यह निश्चित किया कि जीते जी किसी को जमीन नहीं लिखेंगे। अपने भाइयों को समझा दिया, मर जाऊंगा तो अपने आप मेरी जमीन तुम्हें मिल जाएगी। यदि मैं मर जाऊंगा तो जमीन लेकर तो जाऊंगा नहीं, इसलिए लिखवाने की क्या जरूरत है। उधर महत जी भी हरियर काका की टोए में रहने लगे, जहाँ कहीं एकांत पाते कह उठने विलंब ना करो। हरियर शुभ काम में दे नहीं सकते, चलकर ठाकुर जी के नाम जमीन बाय कर दो।
फिर पूरी जिंदगी ठाकुर बाबी में राज करो। मरोगे तो तुम्हारी आत्मा को ले जाने के लिए स्वर्ग से विमान आएगा, देवलोक को प्राप्त करोगे। लेकिन हरिहर काका ना हाँ कहते और ना ना कहकर महत जी को दुखी करना नहीं चाहते थे, क्योंकि भाई के परिवार से जो सुविधाएं उन्हें मिल रही थी वे महत जी की कृपा से ही है। और हाँ तो उन्हें कहना है कि नहीं, क्योंकि अपनी जिंदगी में अपनी जमीन उन्हें किसी को नहीं लिखनी। इस मुद्दे पर वे जागरूक हो गए थे। पर बीतते समय के अनुसार महत जी की चिंताएं बढ़ती जा रही थी। जाल में फंसी चिड़िया पकड़ से बाहर हो गई थी। महत जी के इस बात को सह नहीं पा रहे थे। महत जी को लग रहा था कि हरिहर धर्म संकट में पड़ गया है। एक और वह चलता है कि ठाकुर जी को लिख दूं, किंतु दूसरी ओर भाइयों के परिवार में माया मोह में बढ़ जाता है। इसी स्थिति में हरिहर का अपहरण पर जबरदस्ती उससे लिखाने की अतिरूप दूसरा कोई विकल्प नहीं। बाद में हरिहर स्वयं राजी हो जाएगा। महत जी लड़ाकू और दमन प्रकृति के आदमी है। अपनी योजना को कार रूप में परिवर्तित करने के लिए वह जी जान से टूट गए। हालांकि यह सब नोकली का निर्माण करते हुए ही वह अब कर रहे थे। हरिहर काका के भाइयों को इतनी भैन तक नहीं थी। बात अभी हाल ही की है। आधी रात के आसपास ठाकुर जी के साधु संत और उनके धरपक्ष भाला गंडासा और बंदूक से लेस एकाएक हरिहर काका के दालान पर आ गए। धमके हरिहर काका के भाई एक प्रतीक्षा कर हमले के लिए तैयार नहीं थे। इससे पहले कि वे जवाबी कार्रवाई करें और वहां लगाकर अपने लोगों को जुटाए। गांव में किसी ने ऐसी घटना नहीं देखी होगी, न सुनी होगी। सारा गांव जाग गया। शुभ चिंतित को उनके यहाँ घुटने लगे, लेकिन अन्य लोग अपने दालान और मकान की छतों पर जमा होकर आहट लेने और बातचीत करने लगे। हरिहर काका के भाई लोगों के साथ उन्हें ढूंढने लगे। उन्हें लगा कि यह महत का काम है। वे मत दल पर पहुंचे। वहाँ खामोशी और शांति नजर आई। रोज की भांति ठाकुर बाबी का मुख फाटक बंद था। वातावरण में रात का सन्नाटा और तूफान व्याप्त हुआ। उन्हें लगा कि यह काम महत का नहीं, बाहर के डाकुओं का है। वे तो हद गाने की मोटी रकम लेकर ही हरिहर काका को मुक्त करेंगे। खोज से निकले लोग किसी दूसरी दिशा की ओर प्रस्थान करते हुए इसी समय ठाकुर बाबी के अंदर से बातचीत करने की किंतु धीमी आवाज सुनाई पड़ी। सबसे कान खड़े हो गए। इन्हें यकीन हो गया कि हरिहर काका इसी में है। अब क्या सोचना। वे ठाकुर बाबी का फाटक पीटने लगे। इस समय रात का समय बहुत गहरा था। अंधेरी रात थी। सनसनी हवा चल रही थी। ठाकुर बाड़ी की छत से रोड़े और पत्थर उनके ऊपर गिरने लगे। वे बितर बितर होने लगे। अपने हथियार संभाले, लेकिन हथियार संभालने से पहले ही ठाकुर जी के कमरे की खिड़कियां फैलनी शुरू हो गई। एक नौजवान में पैर की गोली लग गई। वह गिर गया। उसके गिरते ही हरिहर काका के भाइयों के पक्ष पर भाग चले। फिर वे तीनों भाई बचे रह गए। अपने तीनों की बूतों को इस युद्ध को जीतना उन्हें संभव नहीं जान पड़ा, इसलिए वे कस्बे के पुलिस थाने की ओर दौड़ पड़े। इधर ठाकुर बाबी के भीतर महंग और उनके कुछ चंद विश्वासी साधु थे और लिखे कागजों पर अन पर हरिहर काका के अंगूठे के निशान जबरन लगा रहे थे। हरिहर काका तो महत को इस व्यवहार से जैसे आसमान से जमीन में आ रहे थे। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि महत जी इस रूप से में आ जाएंगे, जिस महत को वह आदर भी एवं सिद्धेश समझते थे। अब उन्हें घेरने दुराचारी और पापी नजर आने लगे। अब वह इंसान महत की सूरत भी नहीं देखना चाहते थे। अब अपने भाइयों को परिवार महत की तुलना में उन्हें ज्यादा पवित्र, नेक और अच्छा लगने लगा था। हरिहर काका ठाकुर बाबी ने अपने घर पहुंचाने के लिए बेचैन थे, लेकिन लोग उन्हें पकड़ते हुए थे और महत जी उन्हें समझा रहे थे, तुम्हारे भले के लिए यह सब किया जा गया है। हरिहर, अभी तुम लगेगा कि हम लोगों की तुम्हारे साथ जो जबरदस्ती की है, लेकिन बाद में तुम समझ जाओगे कि जिस धर्म संकट में तुम पड़े थे उससे उबारने के लिए यही एकमात्र रास्ता था। और एक ठाकुर बाबी के भीतर जबरन अंगूठी का निशान लेने और पकड़कर समझाने का कार्य चल रहा था, तो दूसरी तरफ हरिहर काका के तीनों भाई सुबह होने के पहले ही पुलिस की जीप के साथ ठाकुर बाबी आज पहुंचे। जीप से तीनों भाई, एक दरोगा और पुलिस के 8 जवान उतरे। पुलिस इंचार्ज ने ठाकुर बाबी के फाटक पर आवाज लगाई, दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं। तब पुलिस ने जवानों को ठाकुर बाबी के चारों तरफ घेरा डालने शुरू कर दिया। ठाकुर बाबी अगर छोटी रहती तो पुलिस के जवान आसानी से उसे घेर लेते, लेकिन विशालकाय ठाकुर बाबी को पुलिस के सीमित जवान घेर सकते में असमर्थ साबित हो रहे थे।
फिर भी जितना संभव हो सका उस रूप में उन्होंने घेरा डालकर और अपना अपना मोर्चा समाज सुबह की प्रतीक्षा करने लगे। हरिहर काका के भाइयों ने सोचा था